अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये ब्लेंडर ऐड ऑन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम जिस ऐड ऑन को डिस्कस करेंगे उसके ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक बुलियंस वगैरह और स्कैटर्ड वगैरह, जो कि पार्टिकल सिस्टम के ज़रिए हम पहले करते थे। अब वो काम ज्योमेट्री नोड ने आके बहुत आसान कर दिया और उसके ऊपर इस ऐड ऑन ने आके तो इतने आसान कर दिए कि जस्ट आपके क्लिक्स के ऊपर चीज़ें आ गई। और इस ऐड ऑन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एब्सोल्युटली फ्री है। लास्ट वीडियो जो कि प्लांट्स वाला ऐड ऑन था, उसके कमेंट के अंदर मैंने नीचे लिखा था कि अगर ऐसा सिमिलर ऐड ऑन आपको फ्री में सिखाया जाए तो कैसा है। तो हेयर वी आर, मैं आपको फ्री वाला ऐड ऑन सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। ओके, वेलकम टू माय स्क्रीन। ऐड ऑन डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर जाना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। यहाँ जाके आपको 0 लिखना पड़ता है और आई वांट दिस ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे तो आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। जस्ट वहां से जाके डाउनलोड करें और सिंपल जिस तरह से ऐड ऑन को इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करें, इंस्टॉल पे जाएं और जिस डेस्टिनेशन पे पड़ा हुआ है वहां पे जाके इंस्टॉल कर दें और यहाँ बैकअप आई नजर आएगा, उसके ऊपर टिक कर दें तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। चेंजेस हमारे पास ये होती हैं कि एक एंड मेन्यू के अंदर ये चीज आ जाती है, वो कहता है कि अगर आप जे प्रेस करोगे तो आपके पास ये ऐड ऑन इनेबल हो जाएगा, लाइक पाई जो है उसका इनेबल हो जाएगा। हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इसका इस ऐड ऑन के अंदर जो चीज है जो बहुत जबरदस्त है वो है बुलियन। बुलियन हमारे पास मॉडिफायर से भी होता है, लेकिन हम इसको इधर से देखते हैं। ये पीछे नोड्स को यूज करते हुए ये सारे काम कर रहा है। तो हम जब जे को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू आ रहा है। हमारे पास राइट साइड के ऊपर है बुलियन। हम बुलियन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। जब हम यूं प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये बनना शुरू हो जाएगा। उसके पास वो पूछेगा कि आपने बुलियन को कहाँ तक लेके जाना है, तो हम जहां तक लेके जाना चाहेंगे उसको ले जाएंगे। जस्ट हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो बुलियन बन चुका होगा। ये देखिए इसके अंदर ये चीज बन चुकी हुई है। टैब दबा के अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखते हैं तो ये चीज बन चुकी हुई है। इसी तरह से अगर आपने एक और बुलियन लगाना है तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जे के ऊपर क्लिक करना है, बुलियन के ऊपर जाना है और जिस भी जगह पे लगाना है वहां पे अपने माउस को रख के अगर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आपके पास वो बुलियन लग चुका होगा। ये देखें ये इस तरह से लग गया हुआ है। और इसकी जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि अगर हम इसे इस तरह से स्केल करते हैं तो हमारे पास वो बुलियन अपने हिसाब से चीजों को चेंज करता है। तो हमारे पास अभी ये चीज बन चुकी हुई है। अगर आप देखते हैं तो ये चीज हमारे पास बन चुकी हुई है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है एरे का, और वो भी बहुत जबरदस्त है कि आप 1 मिनट में सर्कल एरे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसके ऊपर एरे देनी है तो मैंने जे के ऊपर क्लिक करना है, जे पे जाके मैंने एरे के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये बड़ा अजीब सा मैसिव, बड़ा अजीब सी एक शेप इसने बना दी है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे एरे लिखा आया, यहाँ पे सारा मैजिक होगा। अभी इस वक्त हमारे पास लाइन एरे है। लाइन एरे के अंदर भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको ऑफसेट कर सकते हैं, लाइक दूर कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि लाइक ये सारे काम तो हम उसमें भी कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली हम अगर एड ऑन लगा के भी करते हैं तो ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चीज सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम स्केल कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो जब हम काउंट को बढ़ाएंगे तो वो इस तरह से शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन हमें लाइन की एरे नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर्कल एरे। तो सर्कल एरे के अंदर अब वो हमें रेडियस का ऑप्शन दे रहा है कि आपने कितना रेडियस रखना है। तो ये जस्ट मैं इसको इस तरह से रेडियस रखूंगा। मैं इन दोनों को अगर 1 के ऊपर ही कर देता हूँ, लाइक इसको और इसको 1 के ऊपर ही कर देता हूँ, लाइक नो मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये मेरे पास सर्कल एरे बन गई। और जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये पूरी एक शेप बन गई, एक स्टेडियम टाइप की शेप बन गई, जो कि हमने एक लेक्चर के अंदर भी बनाया था। आपको याद होगा उस वक्त ब्लेंडर के अंदर ये चीजें बनाना काफी मुश्किल था। आज आपके पास 1 क्लिक के ऊपर आ चुकी हुई हैं। सो अब आपको कुछ कर लेना चाहिए यार, बहुत हो गया। मेरे पास ये चीज बन चुकी हुई है और मैं इसमें फर्दर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ। अब वो मेन्यू जा चुका हुआ है तो मैं यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर जाऊंगा तो मेन्यू यहाँ पे वो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ से जाके मैं अगर कुछ भी चीजें चेंज करना चाहता हूँ, लाइक मैक्सिमम स्केल बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी और इस तरह का काम करना चाहता हूँ, लाइक ये देखें रोटेशन करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें भी ये आपके पास एनिमेटेबल है। लाइक इनके ऊपर आप की फ्रेम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये की फ्रेम लग गया हुआ है मेरे पास।
और थोड़ा सा आगे जाते हैं हम 100 फ्रेम के ऊपर, और इसके बाद इसको यूं करके इस तरह कर देते हैं, इस जगह पे थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर देते हैं। आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब मैं इसको यूं मूव करूंगा तो ये देखेंगे इस तरह से एनिमेशन पेश करेगा। एनीवे, ये तो थी वो चीजें जो कि हम नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। अब उससे भी ज्यादा अमेजिंग फीचर वो क्या है, हम एक प्लेन को ऐड करते हैं, एस दबा के इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, 7 दबा के मैं टॉप व्यू के ऊपर चला जाता हूँ, जी दबा के इसे यहाँ पे भी हम बाहर निकाल लेते हैं, टैब दबा के इसे मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर जो काम करने हैं अगर वो सब डिवाइड नहीं हुआ होगा तो वो सही तरह से काम नहीं करेगा। एनीवे, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो है स्कैटर्ड की। स्कैटर्ड क्या होता है कि हम किसी भी चीज को इसके ऊपर स्कैटर्ड कर सकते हैं। जो काम हम पार्टिकल सिस्टम्स के अंदर करते थे वो काम अब 1 मिनट में हो जाता है। वो कैसे होता है, उसके लिए मैंने ये सुई नाम के बंदे की फ्री फाइल यूज की है ये चीज समझाने के लिए। CG ट्रेडर के ऊपर है ये, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये फ्री में अवेलेबल है। तो जस्ट मैं उसको इधर लेके आके अपेंड कर रहा हूँ और तो ये मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं। 7 दबा के हम इधर चले जाते हैं, जी दबा के इसे मैं इधर ले आता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरे पास पत्थर पड़े हुए हैं और ये मेरे पास प्लेन है। अब मैंने इन पत्थरों को इसके ऊपर स्कैटर्ड करना है, तो जस्ट मैं पहले पत्थर को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट करूंगा, जे के ऊपर क्लिक करूंगा और स्कैटर्ड के ऊपर चला जाऊंगा। तो ये बहुत सारे पत्थर आ गए और एक इतना बड़ा सा मेन्यू खुल गया जिसमें वो पूछ रहा है कि आपने डिस्टेंस कितना रखना है दोनों के दरमियान में। ठीक है, हमने कितना डिस्टेंस रखना है हमारी मर्जी है। हम उसके बाद आपने डेंसिटी इनकी कितनी रखनी है। ठीक है, और क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा बड़े शो हो रहे हैं तो हम इसे स्केल डाउन कर देते हैं कि हम मिनिमम स्केल को इतना कर देते हैं और इसको मैक्सिमम को बिल्कुल इतना कर देते हैं ताकि ये स्केल डाउन हो जाए, छोटे छोटे हो जाए। अब यहाँ से जाके अगर हम इनका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगे। ये पत्थर इस तरह से इस प्लेन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब एक हमने पत्थर शो कर लिया, हमने दूसरा शो करना है, तो जस्ट मैं अब इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके दोबारा जे के ऊपर क्लिक करके दोबारा से स्कैटर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब एक नया मेन्यू आ गया और नए वाले पत्थर भी उसने शो करना शुरू कर दिए। तो लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा मसला ये है कि हम उसे उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम उसके चीज़ों को चेंज करते हैं पुरानी चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह दोबारा से ये मैं पौधे के ऊपर, ये जो छोटा सा एक पौधा पड़ा हुआ है इसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर लेके आता हूँ, जे दबा के दोबारा से स्कैटर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो पौधे भी आ जाएंगे। और इसी तरह से इसकी तादाद भी मैं बढ़ाना या फिर कम करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे रैंडमाइज स्केल है इसे मैं रैंडमाइजली एक स्केल भी दे सकता हूँ। और बहुत सारे नीचे ऑप्शंस हैं जो कि अगर आप इनको देखेंगे कि ये फ्री में इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी ये बीटा वर्जन है। जब ये सही स्टेबल वर्जन आएगा तो आप सोचें कि इसके अंदर ये सारे जो अभी बग्स टाइप की चीज़ें आ रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। मुझे कोई होप है कि वो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ हो सकती है तब इसके ऊपर पैसे लग जाएं, इस वजह से आप अभी से इसको अपने पास डाउनलोड करके रखें। ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए कि मैंने जब वो वीडियोस बनाई तो वो उस वक्त वो चीज़ें फ्री थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में जो उसके क्रिएटर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, तो फिर जाहिर सी बात है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एनीवे, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इसके बाद हम लास्ट चीज़ को देख लेते हैं। वो ये है कि हम पेंट से स्कैटर्ड कर सकते हैं। हम 7 दबा के टॉप व्यू के ऊपर चले जाते हैं, हमने स्कैटर्ड करना है फॉर एग्जांपल इसको। ठीक है, इसको स्कैटर्ड करना है इस जगह के ऊपर, लेकिन हमने पेंट से स्कैटर्ड करना है। पेंट से स्कैटर्ड करने के लिए हम जाएंगे जे दबा के यहाँ पे स्कैटर्ड पेंट के ऊपर, स्कैटर्ड पेंट के ऊपर जाके उसके बाद यूं करके जब हम इसे स्कैटर्ड करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखें बनना शुरू हो गई हैं। वही मसला है कि इसका स्केल बहुत ज्यादा है, तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और इसको इसके स्केल को कम कर देते हैं। हम इसके स्केल को कम कर देते हैं, लेकिन ये भी अभी काम नहीं कर रहा। लेकिन इससे पहले वाला जो वर्जन था उसके ऊपर ये चीजें बिल्कुल सही काम कर रही थी। अभी नया वर्जन आया है तो इसके ऊपर ये चीजें अब काम नहीं कर रही, तो हम वापस चले जाते हैं, हमारे लिए ये बेटर है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीजें भी, ये ऑप्शन भी इसके अंदर हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन जो है लास्टली आपको एक वॉल्स और विंडो बनाने का, 2 चीजों का इसमें ऑप्शन का बताऊंगा जो कि बहुत जबरदस्त है और मुझे वो बहुत पसंद आया। उसमें यह है
कि आप किसी भी चीज को वॉल का ऑप्शन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के एक सर्कल लेके आता हूँ, एस दबा के इसे थोड़ा सा यूं मैं स्केल कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया, एस दबा के इसे मैंने इतना कुछ स्केल करना है बस, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और जे के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इसकी वॉल बना दूंगा। तो ये देखें इसकी वॉल बन गई हुई है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि इस वॉल की कितनी डेप्थ रखनी है, ठीक है, और आपने इसका ऑफसेट क्या रखना है, ठीक है, और आपने इसकी हाइट क्या रखनी है, यूं, ठीक है, जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं और उतना बड़ा आप रख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा कुछ होने के बाद भी आप इसको अगर स्केल डाउन या फिर स्केल अप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से ये एक चीज बन गई है हमारे पास। हमने जो पहले एक चीज बनाई थी, हम इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगाते हैं एरे का, अपनी वाली एरे का, हम अपनी वाली एरे का जाके लगाते हैं जी एक्सिस के ऊपर, और जी एक्सिस के ऊपर हम यूं लगा देते हैं, ठीक है, इतना, और इसको यूं 3 कर देते हैं। तो ये देखें, तो ये देखें, ये इस तरह से एक चीज बन गई है। सिर्फ उससे ये सारा कुछ हुआ। हम इसे स्केल अप भी कर सकते हैं कि ये एरे के साथ साथ स्केल अप हो, ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आप वो मेरा लेक्चर देख लेना। अगर आप लिखोगे क्रिकेट स्टेडियम बाय एचडी शीट, क्रिकेट स्टेडियम इन ब्लेंडर ऊपर ही आती है, अगर ना आ रही हो तो साथ एचडी शीट लिखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, बैक टू वॉल, शिफ्ट ए दबा के हम एक प्लेन ऐड करते हैं, 7 दबा के इधर चले जाते हैं, जी दबा के इधर आ जाते हैं, और उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 वर्टेक्स को डिलीट करना है, जो कि फेमस क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया, जो कि फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए समझाने के लिए छोड़ी थी, लेकिन इतनी दफा पूछा गया और मैं इतनी दफा इसका जवाब दे चुका हूँ कि हम 3 वर्टेक्स को डिलीट करें तो हमारे पास एक खाली वर्टेक्स बच जाती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, खाली अकेली वर्टेक्स लाने का भी तरीका है, लेकिन ये एक देसी तरीका आप कह लें, ठीक है। ये मेरे पास वर्टेक्स आ चुकी हुई है। हमने ई दबा के इसे एक्सट्रूड करना है, यूं किया, यूं किया, यूं किया, फिर उसके बाद ये ले आए और यहां से यूं ले आए, ठीक है। हम एक तरह की वॉल टाइप की चीज बना रहे हैं, सही है। बिल्कुल इजीली जस्ट मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ 7 दबा के, 7 पे लॉक करके मैं चीजों को एक्सट्रूड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आगे आगे लेके जा रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे लाके इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। ये जब सारा कुछ बन चुका हुआ है, मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा। अब मैंने इसे सिलेक्ट करना है, जे के ऊपर क्लिक करना है और वॉल के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये मेरे पास वॉल बन जाएगी। अब मैंने उस वॉल को अगर उस वॉल को बड़ा करना है या फिर उसकी डेप्थ ज्यादा करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने चौड़ी वॉल रखनी है, एयर बेस की तरह की चौड़ी वॉल रखनी है और उसकी हाइट भी ज्यादा रखनी है, तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा, इसकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी और वही सारी चीजें ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं। मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा ज्यादा करके आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो लास्ट चीज है, वो है विंडोज। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, जे के ऊपर जाऊंगा, विंडो के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं कोई भी विंडो ड्रॉ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ इस तरह से एक विंडो, और यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ करना चाहता हूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास बनी बनाई विंडोज आ जाएंगी। चेक करें कितना जबरदस्त यार, इतना आसान चीजों को बनाना शायद कभी भी नहीं था ना ब्लेंडर के अंदर था। ये सारी ज्योमेट्री नोड की मेहरबानी है। वंस ज्योमेट्री नोड हमारे पास ब्लेंडर के अंदर आई हैं तो चीजें बहुत तेजी से चेंज होना शुरू हो गई हैं। ज्योमेट्री नोड के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था प्रीवियसली, जो कि बिगिनर्स के लिए था। आप ज्योमेट्री नोड बाय एचडी शीट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। तो भाई ये एड ऑन आपकी जिंदगी बहुत तरीके से आसान कर सकता है। अभी इसको डाउनलोड करें और इसे ट्राई करें और जो भी चीजें, जो भी रिजल्ट आपके सामने आते हैं उसे ग्रुप में पोस्ट करें ताकि बाकी लोग भी आपसे मोटिवेट हो सकें। एंड में मैं एड ऑन बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ये उनका चैनल है, उन्होंने अभी तक इस एड ऑन को फ्री रखा हुआ। आप लोग इनको सपोर्ट करें ताकि वो इस एड ऑन के ऊपर मजीद काम कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपसे मुलाकात होगी तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ चीजें बनाकर बैठे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चीजें बनाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।